हेलो 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 क्यूरियस जनता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो अपना पॉलिटिकल चश्मा उतार कर देखें। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस, या यूं कहें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाइटमेयर 2012 में तब सामने आया जब बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्रायल कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की। इस कंप्लेंट में यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा 2011 में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के एक्विजिशन के दौरान कांग्रेस के कुछ लीडर्स पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। और ये आरोप सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नहीं लगाया था, बल्कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के बहुत सारे शेयर होल्डर्स, जिनमें फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण और जस्टिस मार्कंडे काटजू शामिल थे, उन्होंने भी लगाए थे। इस पूरे केस में 3 की प्लेयर्स हैं। पहला नेशनल हेराल्ड, दूसरा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और तीसरा यंग इंडियन लिमिटेड। नेशनल हेराल्ड पेपर को 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था और उस वक्त इस पेपर को पब्लिश करता था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसके 5000 शेयर होल्डर्स थे। पर 2010 आते आते कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या सिर्फ 1057 रह गई। वैसे तो नेशनल हेराल्ड पेपर का भी इतिहास कोई अच्छा नहीं रहा और उसको समय समय पर बंद करना पड़ा, क्योंकि उसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था। 2008 में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पे 90 करोड़ का कर्ज होने के कारण उसको नेशनल हेराल्ड पेपर का पब्लिकेशन बंद करना पड़ता है, और ये कर्ज उसने कांग्रेस पार्टी से ही लिया होता है। अब इस पूरे सीन में यंग इंडियन लिमिटेड की एंट्री होती है 2010 में, जब उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और उसके डायरेक्टर होते हैं राहुल गांधी। और इस एंट्री के साथ ही आपको पूरे केस की परत खुलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के अकॉर्डिंग तो यंग इंडियन लिमिटेड एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी कोई भी कॉमर्शियल ऑपरेशन की हिस्ट्री नहीं है। इस कंपनी के 76% शेयर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास होते हैं, जबकि बाकी के 24% कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास होते हैं। और 2011 में यही यंग इंडियन लिमिटेड 90 करोड़ के कर्ज को भरने की जिम्मेदारी के साथ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को सिर्फ 50 लाख में खरीद लेती है। हाँ, ये अलग बात है कि बेचे जाने के टाइम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास खुद की लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति थी। पूरे देश में पेपर चलाने के लिए कांग्रेस की सरकारों द्वारा लीज पर मिले जमीन का एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने अनएथिकली कॉमर्शियलाइजेशन किया और उससे बेतहाशा पैसे बनाए। तो चलिए आपके लिए एलिगेशंस का पूरा एक लिस्ट बना देता हूँ, जिससे केस क्लियर हो जाए। सबसे पहला एलिगेशन, नियम के मुताबिक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं दे सकती, फिर इस केस में 90 करोड़ का लोन कैसे दे दिया गया? एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के एक्विजिशन के दौरान उसके शेयर होल्डर्स को कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिस क्यों नहीं दिया गया? 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति होने के बावजूद उस संपत्ति को बेच के 90 करोड़ का लोन क्यों नहीं चुकाया गया? लीज पर मिली हुई जमीन का कॉमर्शियलाइजेशन करके किसे फायदा पहुंचाया गया? अब ईडी इस केस में अपनी जांच तो करेगी ही, पर अगर आपको अभी भी लगता है कि कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल गेम चल रहा है, तो आपको ये चश्मा सूट करता है। लास्ट में आप ये इमेज देख के शायद पूरा केस आसानी से समझ जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।